आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। बैच 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 लगातार मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। 4-5 दिन के लिए घर गया था। इतने ढेर सारे मैसेज कि लगा कि अभी आप पढ़ करके एकदम पूरा ख़त्म करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप गंभीर हैं, सीरियस हैं, लेकिन यही गंभीरता आज से लेकर के लास्ट तक रहना चाहिए, सफलता प्राप्त होने तक रहना चाहिए। एक आपके लिए स्पेशल गुरुकुल मेंटरशिप बैच लेकर के आया हूँ, जो कि एकदम गारंटी वाली है। मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने साथ में मेरे मेहनत कर लिया तो आपका प्रीलिम्स टाटा बाय बाय हो जाएगा, अर्थात कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। बस सब्र के साथ आपको मेहनत करना होगा। ये ऐसा प्रोग्राम है, न सिर्फ यहाँ पे टॉपर स्कोर करने वाले होते हैं, बल्कि टॉप रैंक वाले भी यहाँ से सचिवालय पहुँच गए हैं। रैंक की बात कर रहे हैं, टॉप 50 में बात कर रहे हैं। और टेस्ट की क्वालिटी तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट है, अभी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बैच की। देखिए, 2026 बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो भी आपने गलतियां किया है, चाहे वह आर ओ 2023 री एग्ज़ाम में किया है, चाहे PCS 2025 में या 24 में किया है। आरओ में पेपर वन लाइनर आ गया, इजी आ गया, लोग धड़ाम हो गए। क्यों? लोग अफवाहों में पढ़ के अपनी तैयारी को जो है दिशाहीन कर देते हैं। इतने डीप में पढ़ेंगे कि इजी प्रश्नों को छोड़ देंगे, इजी पढ़ेंगे तो कठिन प्रश्नों को छोड़ देंगे। यही स्ट्रेटजी आपको जो है बाहर कर देती है। इसलिए हमें ये फैसला नहीं करना है कि किन प्रश्नों को छोड़ना है, किन को पढ़ना है। हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा, चाहे वह इजी प्रश्न हो, चाहे फैक्ट वाला हो, चाहे बेसिक हो, चाहे जैसा भी हो यार, लंबा चौड़ा छोटा बड़ा कठिन सरल सब हमको पढ़ना है। करेंट सर 20 आ रहा है, अब तो मैं करेंट नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, बहुत कम पढ़ेंगे। नारे बाबा, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आयोग का कभी भरोसा मत करो। 20 आ रहा है, अगली बार कहो 40 करेंट कर दे। और ऐसा नहीं है कि 40-35 आया नहीं है, पहले आया है। और आरओ की बात करें तो 25 से 30 प्रश्न रहता है। ठीक है, इधर बीच में थोड़ा सा करंट का वेटेज कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 15-20 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार पीसीएस में भी जैसे 25 में 20 ही क्वेश्चन पूछा, बहुत कम पूछा। नहीं तो नॉर्मली जो मान के चलो कि 30 से 35 प्रश्न तो रहता ही है, कभी कभी 40 तक चला जाता है। ये डिसाइड नहीं करना है हमको, हमको हर चीज़ से तैयार रहना है। और बिल्कुल एकदम आयोग को कहना है कि आप चाहे जैसे पेपर ले लो, मैं तैयार हूँ। और ये आर्डर बार्डर वाला कहानी यार ख़त्म करो। ये आर्डर बार्डर में मैं विश्वास नहीं करता। 78 है सर होगा कि नहीं, 80 है सर होगा कि नहीं, 90 है सर होगा कि नहीं। एक अपना एवरेज देख लो कि कहाँ से कहाँ तक मेरिट जा रहा है। कठिन पेपर आ रहा है तो 78 के आसपास हो रहा है, इजी आ रहा है तो 90 या 90 प्लस हो जा रहा है। जैसे 2023 में 94-5 के आसपास मेरिट गया। हमें एक मिनिमम टारगेट बनाना है, 100 प्लस। 100 प्लस का टारगेट अगर आपने जीएस में रख लिया तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 4-5 आयोग से विवादित क्वेश्चन भी रहता है तो इसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा और आप ऑलरेडी जो है प्री क्वालिफाई होंगे। तो हमें टारगेट ऐसे बनाना है और मेरा उद्देश्य यही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा जो प्रूफ दिखाया हूँ, अभी आगे चर्चा करूँगा। और मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं इस तरह से तैयारी कराऊँ, किसी भी सूरत में आप जीएस में 100 प्लस रहें। रही बात है आरओ में हिंदी की, हिंदी में तो एक ही किताब मैंने बताया है, वही 58-59 प्रश्न डायरेक्ट दे दिया है। उसका प्रूफ भी मैंने यूट्यूब पर दिया है। किसी भी सूरत में ऐसी तैयारी करो। और जो भी तैयारी किए थे हमारे बैच में, कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो 55 या 55 प्लस से कम किया हो।
और इतना नॉर्मली सबका हो जाता है, ठीक है, और इतना होना ही चाहिए। अगर 100 जीएस कर ले रहे हो, 55 यहाँ कर ले रहे हो, तो सोचो आरओ में स्कोर हो जाएगा 155 यार, कौन रोक पाएगा? प्री कितना मेरिट चला जाएगा। जीएस में हो गया 93-94 कट ऑफ गया है, 95 मान लो गया है मोटा मोटा। पीसीएस 23 में इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी गया ही नहीं है, वो भी पीसीएस 23 में सीटें कम थी भैया, और पेपर थोड़ा इजी था इसलिए चला गया। तो मान के चलो कि हाईएस्ट 90 अगर पेपर स्तरीय है, मध्यम है, न तो 23 की तरह आसान है, न 24 की तरह टफ है, तो 90 भी कट ऑफ मान लो, तो तुम 100 का टारगेट करो ना भाई। कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा, जब हमने हमेशा दिखाया है, उन्हीं स्रोतों से दिखाया है, तो कैसे नहीं होगा। बात करते हैं, एक एक बिंदु पे बात करेंगे, इत्मीनान से देखिएगा वीडियो, और हर पॉइंट पे एक इम्पॉर्टेंट बात मिलेगा। यह एक प्रोग्राम है आपके लिए समर्पित पूरी तरह से, जिसमें न सिर्फ आप 10-12 घंटा पढ़ेंगे, बल्कि आपके पीछे 10-12 घंटा मैं भी समय दूंगा, या कहिए इससे ज़्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। आपको लगता है कि आसान है, नहीं नहीं नहीं, मैं रिसर्च करके काम करता हूँ, और इतना मेहनत करता हूँ कि मैं 12-14 घंटे उसी में लिप्त रहता हूँ, और आपको भी रहना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ यार, लग करके मेहनत कर लो, ठीक है, ज़िंदगी में न खपाओ इसमें। 2-4-5 साल तैयारी के एकदम टारगेट बना के आओ, और एकदम लग करके नौकरी वोकरी लेके जाओ, मौज मस्ती करो यार, क्या दिक्कत है? नहीं इसी में फंसे रहोगे, 8-10 साल कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है। तो ये प्रोग्राम यूपी पीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए है, जिसमें जीएस आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी। आरओ 2026 प्री के लिए ही है, साथ साथ आपका मेंस की भी तैयारी हो सकती है। 23 का जो अभी मेंस लगा हुआ है, उसके लिए तो जीएस और हिंदी है ही, केवल पर्यायवाची हट जाएगा, नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी बैच है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सीमित स्रोत, लाइब्रेरी नहीं बनाना है हमें, किताबों का बोझ नहीं रखना है, सर भारी नहीं करना है। सीमित स्रोत के माध्यम से हमें पढ़ना है, और ये सीमित स्रोत बिल्कुल एथेंटिक है, प्रूफ किया गया है, कोई दो राय इसमें है ही नहीं। आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जो नए लोग हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारा प्रूफ दिया हुआ है। इसमें हम लोग जीएस के लिए मात्र 2 किताब जो जीएस के लिए है, जाहिर सी बात है करेंट भी हमें चाहिए, करेंट हमेशा नया होता है, 2 ही किताब करेंट के लिए है, जो कि जीएस का पार्ट है ये, ठीक है। इस प्रकार से 4 किताब आपको जीएस के लिए रखना होगा, एक घटनासार और एक पतली वाली क्रॉनिकल मंथली जो आती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है जीएस के लिए, ब्रह्मांड है ये, पढ़ो तो अच्छे से, तब पता चलेगा। हाईलाइट कर देना, रंगीन कर देना, काट पेन चला चला करके वो नहीं होता है। कितना तुमने जो है दिमाग में बैठाया, कितना आपको याद है, वो मायने रखता है। कितना आप प्रश्न वहाँ सही कर ले जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के यहीं से तो आ रहा है, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो आप। जो है फोटो कापी कराए पड़े हो, प्रिंट आउट कराए पड़े हो, एक एक सब्जेक्ट के 2-4-4 500-500 पेज का आप जो है पीडीएफ पढ़ रहे हो, और जो चीज़ें बता रहे हैं इतना मस्त चीज़ है, जहाँ सारा चीज़ आ रहा है सटीक तरीके से, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो सीमित स्रोत के माध्यम से। सामान्य हिंदी के लिए घटना चक्र वाली पीवाईक्यू आती है, उसको देखना है। और एक मेरी खुद की किताब है सामान्य हिंदी की, हिंदी अड्डा, जो कि आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, और इसी से 59 प्रश्न, फिर 60 में 59 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट आया हुआ है। इसका प्रूफ भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वो किताब आपको मैं कराऊंगा, किताब जिसको चाहिए ले सकता है, नहीं ले सकता है तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। रीजनिंग कोई भी पीवाईक्यू बुक से आप पढ़ सकते हो, या 15 टॉपिक मैंने पिछली बार दिया था, इन 15 टॉपिक से ही 15 क्वेश्चन आ गया था, एक भी बाहर नहीं गया था, उसका भी प्रूफ मैंने दे रखा है। बिना प्रूफ का मैं कोई बात नहीं करता हूँ, हवा हवाई की बड़ी बड़ी बातें कर दिया, आप लोग जो है कन्फ्यूज हो गए। आप लोग सब जा कर के प्ले लिस्ट में देखा करिए, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ मैंने प्रूफ दिया है। और रीजनिंग यार कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं, इतना मतलब नॉर्मल आता है, ऐसा नहीं है कि सीजीएल वगैरह लेवल का आता है, या बैंकिंग लेवल का आता है, या यूपीएससी में जो सीसेट आता है बड़ा बड़ा जो है उस तरह का आता है, नॉर्मल आता है,
कोई ट्रिकी पढ़ लेता है, कोई बेसिक तरीके से हल कर लेता है, हर जगह उपलब्ध है। अगर कमज़ोर है तो 1-1 घंटा रोज़ दोगे, एक टॉपिक 15 दिन में, हर 15-20 दिन में एक बार रिवाइज करते रहोगे, एकदम तैयार हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आर ओ के लिए। साथ ही साथ आप आर ओ का रीजनिंग पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, ये पीसीएस के सीसेट में भी काम कर रहा है, सीसेट में भी काम कर रहा है बाबू। ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान कर जाएगा पीसीएस के लिए, पीसीएस सीसेट में काम कर देगा। हिंदी पढ़ोगे आर के लिए, ये भी सीसेट में काम करेगा। और हिंदी की बात करें और रीजनिंग का दोनों मिला दिया जाए सीसेट में तो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो यहीं से पास हो जाएंगे, क्योंकि 25 प्रश्न लगभग हिंदी का आता है, 15 प्रश्न आपका इसका रीजनिंग का, तो 25 5 30 10 40 प्रश्न, अब 33 प्रश्न आपको पास मार्किंग है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तैयारी आपको लाभदायक रहेगा। आर के लिए भी, आर करेंगे तो पीसीएस में काम आएगा, पीसीएस करेंगे तो आर में काम आएगा। जीएस पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ेंगे या रीजनिंग पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन्हीं चीज़ों को समझना है। और यही है रामबाण किताबें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पेन लेना है, हाइलाइटर लेना है। 1 रुपये का ना तो फोटोकॉपी कराना है, ना ही कहीं से प्रिंट आउट निकालवाना है। ठीक है, ये ब्रह्मांड है मानो तो, बस पढ़ने की ज़रूरत है। क्यों पढ़ें? हम तो नहीं पढ़ेंगे सर, दूसरे वाले सर ने, बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं, मिलियन वाले जिनके पास सब्सक्राइबर हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो तो बताते हैं हमारा नोट्स पढ़ो। तो पढ़ो भैया, कौन मना किया है, लेकिन इसे क्यों पढ़ो, इसके पीछे कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कारण देख लो। यूपीपीसीएस 2023 130 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, प्रूफ दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। यूपीपीसीएस 2024 126 प्लस प्रूफ दिया हूँ इन्हीं किताबों से, जो भी प्रूफ की बात कर रहा हूँ इन्हीं किताबों से, इसके अलावा एक किताब बाहर नहीं है। यूपीपीसीएस 2025 जब पेपर नहीं हुआ था तभी बोल दिया था कैसा पेपर आया पढ़ के जाओ, 115 प्लस दूंगा, 130 प्लस प्रूफ दे रहा हूँ, 3 चीज़ों का दे चुका हूँ, बाकी का भी इस हफ्ते में दे दूंगा। आर 2023 निरस्त में 165 प्लस क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ, और री एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें 170 प्लस का प्रूफ दिया हूँ। ये सब प्ले लिस्ट में है। अब तैयारी करो 2026 आर की और AR की। इसके लिए भी देखो पेपर नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट रख लो, कितना भी कम आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ यूपीपीसीएस में 115 प्लस प्रूफ दूंगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा दूं जैसे इन उपर्युक्त में बोला था। AR की बात करें तो जीएस प्लस हिंदी अगर दोनों मिला लोगे तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कितना कैसा पेपर आए, मिनिमम बता रहा हूँ 150 प्लस दूंगा प्रूफ। स्क्रीनशॉट रख लो, अगर बात झूठ निकल जाए या गलत निकल जाए तो आप कहिएगा, ठीक है। ऐसे मैंने पेपर जो 25 का हुआ था पीसीएस तब भी बोला था, आर हुआ था तब भी बोला था। रही बात है 24-23 का, तो उस समय भाई चैनल ही नया नया स्टार्ट किया था तो एडवांस में नहीं बोला था, लेकिन 25 के लिए और आर के लिए बोल दिया था। अब 26 के लिए बोल दे रहा हूँ, पेपर नहीं हुआ तभी रख लीजिए, ये हवाई नहीं है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब हमारा बैच प्रोग्राम कैसे रहेगा, इसमें हम लोग देखो भैया, पहले तो हथियार अपना रख लो, सब लेकर के युद्ध के लिए हथियार रहना चाहिए, निहत्था लड़ोगे तो मारे जाओगे। किताबें रख लो ला करके, बहुत से लोग रख भी लिए थे, पहले ही मैंने स्ट्रेटजी बता दिया है। घटना चक्र 7 पार्ट, देखो कुछ लोग कहते सर यूथ पढ़ लें, यूथ लगभग 1200 पेज के आसपास है, एक ही में सारा ही इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ दिया है, ठीक है। तो कहते हैं इसको पढ़ लें सर। कोई कहता है कि घटना चक्र का आता है केवल यूपी का, जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने यूपी का पेपर कराया है, चाहे वो लोअर हो, चाहे आरओ हो, चाहे जो पीसीएस हो, उसका ये भी लगभग 1000 के आसपास पेज का, इसको पढ़ लें। देखो भैया जाहिर सी बात है, ये एक किताब है, यूथ भी एक किताब है, 1000 पेज का है। कहाँ 1000 पेज, कहाँ 3700 पेज, और देखो कितना शार्ट करोगे। इन्हीं का अगर हम किताब बता दें तो हिस्ट्री के लिए लोग 2-2 3-3 किताब पढ़ते हैं। चलो पॉलिटी के लिए आप ज़्यादा नहीं, लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे पर्याप्त है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने में क्या आपको 10 दिन में ख़त्म कर दोगे, महीनों चलेगा, और एक बार में वो भी कॉन्फिडेंस नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ज़्यादा शार्ट मत पढ़ो, 7 पार्ट ले लो। कुछ चीज़ें जैसे हिस्ट्री और तुम्हारा साइंस, ज्योग्राफी,
ये सबसे मोटी किताबें हैं, बाकी सब जो है पतली पतली हो जाती हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला जो इन्वायरमेंट वाला है, और यूपी, यूपी तो 176-75 पेज के आसपास है, चाहोगे तो 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दोगे। इन्वायरमेंट वाला 300 पेज है, मान लो 3-4 दिन में पढ़ लोगे। ठीक है। राज्य व्यवस्था शासन वाला 400-450 पेज है, मुश्किल से 5-6 दिन, 1 हफ्ता में पढ़ लोगे। तो कुल मिलाकर के बहुत आराम से ख़त्म कर सकते हैं। डरो मत किताब देखकर, पहले बैठना सीखो मेज कुर्सी पर, अपने आप होता चला जाएगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान लगभग 400 पेज दिया है, इसमें से 300-350 पेज ही आपके लगभग काम का है जो पढ़ना है। घटनासार करंट अफेयर जैसे न्यू वाली आई है, लगभग 200 पेज के आसपास है, लेकिन उसमें भी हमें 150 पेज पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसमें कुछ, जैसे मान लो 26 की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका मई में पेपर मान लेते हैं, तो मई 2025 से मई 2025 पढ़ना है, तो उसमें जो दिया है उसको पढ़ लो, बाकी का छोड़ दो। क्रॉनिकल 12 महीने का अगर मई टू मई हम पढ़ते हैं, अगर 20 पेज रोज पढ़ते हो, 80 पेज होता है। मान के चलो 80 पेज भले होता है, लेकिन 8-10 पेज इसमें भी फालतू होता है जो पढ़ने में मतलब कि कुछ काम का नहीं होता, उसको छोड़ सकते हो। तो 70 पेज 65 पेज के आसपास आपका पड़ता है। ठीक है। और 12 महीने के जोड़ लोगे तो वही 1000 के आसपास पेज हो गया। लेकिन जब हर 4 दिन पे एक मैगजीन ख़त्म करोगे तो बोझ कम हो जाएगा और बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी। घटना चक्र PYQ जो समान हिंदी का है 250 पेज के आसपास है। भैया 15 पेज 10 पेज भी पढ़े तो 10 दाम 100, मतलब 20-25 दिन में पूरी किताब ख़त्म कर दोगे। 15 दिन में पढ़े तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा आराम से। और जो हमारी वाली किताब है हिंदी अड्डा की, 240 पेज के आसपास है, 10-12 पेज के हिसाब से पढ़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें पढ़ना। 4-5 घंटे आपको जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए निकालना है। 2 घंटे आपको लुसेंट इसके साथ ही लगा के पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। पढ़ना क्या है, यहाँ से जो टॉपिक पढ़ना है उसी चीज़ को यहाँ पे देख लेना है, हाईलाइट कर लेना है, बाद में हाईलाइट वाली चीज़ों को ही देखते चले जाना है। करेंट अफेयर दोनों साथ में लेके नहीं चलना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले घटना सार खत्म कर लो, 2 घंटे इसको लगा लो, फिर घटना सार एक बार ख़त्म कर दो पूरा, फिर क्रॉनिकल शुरू करो। ठीक है। उसी प्रकार हिंदी को भी एक एक लेके चलना है, दोनों लेके नहीं चलना है। मान लो आप समान हिंदी इस किताब को पढ़ना शुरू कर रहे हो, ख़त्म कर दिए, फिर इसको पढ़ लो, तो कुल मिलाकर के ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना इसको लगेगा। बहुत प्यार से पढ़ोगे तब 1 महीना में घटना चक्र भी खत्म हो जाएगा, 1 महीना में ये भी खत्म हो जाएगा। इसको भी एक एक पढ़ना है। तो कुल मिला के 6 घंटा इधर हो गया, 2 8 2 10 घंटा प्यार से पढ़ो रेगुलर भैया, 10 घंटे मात्र। अगर रेगुलर तुमने पढ़ाई किया तो दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको सफलता दिलाने से। ठीक है। अरे भाई 24 घंटे होता है, 24 घंटे में कितना सोओगे भाई? 8 घंटे सो लो, 2 घंटे फ्रेश व्रेश हो लो, नहा धो लो, 2 घंटे खाना पीना मोबाइल चला लो, दोस्त यार से बतिया लो, है ना, 2 घंटा और घूम लो, तो 8 2 10 2 12 2 14 बराबर 14 घंटा हो गया। 10 घंटा तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इतना नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। बैच की बात करते हैं, बैच की विशेषताओं की बात करते हैं। बैच की विशेषता इतनी अच्छी है, जिन्होंने किया है उसका भी मैं उन लोगों का भी कमेंट दिखाऊंगा आगे। यहाँ पर आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, हर चीज़ से नज़र आपको गुजारना है, डेली का डेली। जैसे घटना चक्र GS का एक निर्धारित पेज रहेगा, पेज इतना बोझिल नहीं रहेगा कि आपके ऊपर भेज, ज़्यादा ज़्यादा 50 55 कभी 60 पेज, इससे ज़्यादा रहेगा ही नहीं, जो कि 4 से 5 घंटे में आप बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ सकते हैं। लुसेंट का जो यहाँ से टॉपिक पढ़ना है बहुत ज़्यादा 4 5 या 6 पेज आएगा बस। घटना सार न्यू ज़्यादा ज़्यादा 10 से 12 पेज या 15 पेज, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समान हिंदी का भी वही 10-12 पेज। ठीक है। कुल मिलाकर के लगभग 80 पेज आपको डेली पढ़ना है। क्या 80 पेज 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते हो? बहुत प्यार से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको दिन भर पढ़ना है, मन से, तन से, धन से। ठीक है। शाम को
7 PM 25 क्वेश्चन टेस्ट आपको जीएस का मिलेगा, 10 क्वेश्चन टेस्ट हिंदी का मिलेगा, पूरे चैलेंज के साथ इन्हीं किताबों से रहेगा, एक प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, लेकिन हूबहू नहीं रहेगा। मैं आपका इस प्रकार से टेस्ट लूँगा और समझने का प्रयास करूँगा कि आपने इन पुस्तकों को कितने अच्छे से समझा है और पढ़ा है। डायरेक्ट तो आपने पढ़ लिया प्रश्नों को, इनडायरेक्ट अगर आएगा तो आप क्या करोगे, यही टेस्ट लेना है और यही टेस्ट आयोग हमेशा लेता है। महात्मा बुद्ध या जैन से इतने प्रश्न बन चुके हैं, इतने प्रश्न बन चुके हैं, वो चाहे आईएएस का पेपर रहा हो, यूपी में पूछा गया हो, एमपी में पूछा गया हो, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं भी पूछा गया हो, कहाँ से प्रश्न आएगा, उन्हीं में से घुमा फिरा के ऊपर नीचे पूछता है। जरूरत है ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को पढ़ने की। इनको आपको पढ़ना है, शाम को 9 बजे आपको आंसर की दिया जाएगा। 9:30 से 10 के बीच में आप अपना स्कोर हमें बताएंगे, ऐसा नहीं है खा करके सो जाएंगे। स्कोर बताएंगे कि भाई 25 जीएस और 10 क्वेश्चन, 10 हिंदी बराबर 35 हुआ। इसमें आपका स्कोर कितना हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, कितना हुआ, इसी अनुसार आपका मैं आकलन करूंगा कि आप कितने पानी में हैं और आप स्वयं का भी आकलन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप शाबाशी के पात्र हैं। अगर आपका स्कोर 12, 14, 15 है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट दिन, जस्ट नेक्स्ट दिन आपको सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज करना है। जो चीज़ यहाँ पे गलत किए हैं, क्यों गलत किए हैं, इन प्रश्नों में 35 प्रश्न में आप 20 प्रश्न, 18 प्रश्न, 15 प्रश्न कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन्हीं को फिर से रिवाइज करना है। और एक टाइम निर्धारित हम लोग कर लेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में जो चीज़ें छूटी रहेंगी, मान लो कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, उस पर चर्चा हो जाएंगी। और जो चीज़ें टेस्ट के माध्यम से छूट रही हैं, मतलब टेस्ट में नहीं शामिल है, उनको डिस्कशन के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। संपूर्ण रूप से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर अगले दिन इसी प्रकार से टारगेट आपका चलता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा। बैच टाइम देखो, ये 4 से 5 महीने में आपका एक राउंड नहीं, 2 राउंड तैयारी मैं करा दूंगा। ठीक है, 2 राउंड मस्त तैयारी, एकदम तबीयत वाली तैयारी। टच में मैं तो परीक्षा तक रहूँगा, पेपर होने तक टच में रहूँगा, पेपर के होने के बाद भी टच में रहूँगा। पेपर खराब हुआ तो डंडा लेके आ जाऊँगा मारने भी। ठीक है, ये भी संभावना हो सकती है। तो 2 राउंड आपको तबीयत से तैयारी करना है और करवाऊँगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट का प्रोग्राम रहेगा। डिस्कशन भैया हिंदी में रहेगा, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है। ठीक है, काम भर का चल जाता है, और आती भी है तो मैं एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में कितना डिस्कशन करूँगा। टेस्ट इंग्लिश में रहेगा, किताबें इंग्लिश में आप ले लो, इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, और हिंदी इतना तो समझ में आएगा ही कि डिस्कशन आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। बैच की फीस बेहद ही कम, सोचो कि 4-5 महीना में जो ये फीस रखा गया है, अगर 500 गुणे 5 करो तब जाकर के होता है 2500 रुपये। और आपको पता होगा कि इससे ज़्यादा फीस आजकल ट्यूशन में बच्चे दे देते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000, जैसा जहाँ की सुविधा हो। तो इतने कम पैसे में आपको 4-5 महीने तक मैं मेहनत करके कराऊंगा। उसके आगे फीस नथिंग है, कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। लोग 5-5 हज़ार रुपया रखे हैं, 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं। और इतना यकीन दिलाता हूँ मैं, मेरे जो टेस्ट की क्वालिटी है उसमें एक कुछ है ही नहीं है, तो मात्र गुरु दक्षिणा है। और बिना अर्थ का व्यक्ति अर्थहीन हो जाता है। अर्थ जरूरी है। देखो ना, ऊपर ही थंबनेल जो मैंने बनाया है
उस ऐप को पैसा दिया था, थंबनेल बढ़िया बना रहा था, और उसके बाद पैसा ख़त्म हो गया तो उसने जो है डल कर दिया, साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। तो पैसा हर जगह और सबकी ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई आपके लिए 12-14 घंटे, आप भी तैयारी कर रहे हो, नौकरी करोगे पैसा पाओगे। फ्री सेवा के लिए कोई नहीं करता है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है, उसके बिना जो है देश नहीं चलता है, दुनिया नहीं चलती है, अर्थ पे ही निर्भर है। बहुत से लोग हमारे जो टेस्ट क्वालिटी को देख चुके हैं वो राय दिए सर 5 से 10 हज़ार रुपया भी कम है आपके टेस्ट के आगे, हम तो जो कहेंगे वो कर देंगे। लेकिन हमें सबको ध्यान रखना है, 5 हज़ार 10 हज़ार की बात नहीं है, मुझे ध्यान रखना है सब पढ़ें सब बढ़ें, ये मेरा नारा ही है, इसलिए मैंने फीस रखा। इसमें भी फर्स्ट 100 के लिए 500 का ऑफर है, ठीक है, ऑफर है, और वो 2 हज़ार रुपये मात्र दे करके एडमिशन ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 हज़ार आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए ही है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो जरा सा भी सक्षम है वो समझ सकते हैं कौन सक्षम है, उनका दिल जानता है। वहाँ पे आपसे ईमानदारी का मैं उम्मीद करता हूँ, आपके लिए छूट नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। जो सक्षम हैं वो फीस पूरा देंगे भाई, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कौन कमज़ोर है मैं ये भी नहीं जानता, कौन मजबूत है ये भी नहीं जानता हूँ, ये आपके ईमानदारी पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो फर्स्ट 100 तक 2 हज़ार रुपये फीस है, उसके बाद 2500 फिर से हो जाएगा, और ये 100 कब पूरा हो जाएगा मुझे नहीं पता है, इसलिए आपको बैच में एडमिशन लेना है तो 7000745309 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा, पेमेंट कर सकते हैं, आपका नाम नोट कर लिया जाएगा और आपको बैच में स्टार्ट होने से पहले जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। RO PCS के दौरान मुझसे 400 से लेकर 500 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने गंभीर लोग हैं, कितने जुड़ते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है 100, 500, 200, 400, 1000, 2000 कितने आ रहे हैं, फर्क है और ज़रूरत है मुझे। तो बस आप सफल हुए, आप रिजल्ट दें, अपने आप जो है हमारा झंडा बुलंद रहेगा। आपका झंडा लहराएगा तो साथ में हिंदी अड्डा भी लहराएगा निश्चित तौर पर। बहुत सारे कमेंट मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि देखो, बहुत से लोग ये मत सोचना कि सर पैसे वालों के ही कराएंगे क्या, बहुत से लोग ऐसी अभद्र टाइप की बातें करते हैं। देखो भैया, आपके लिए भी मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप भी समझते हो कि सर मेहनत करते हैं या कोई भी करता है, आप भी देश सेवा के लिए नौकरी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी, आप हो, हम हो, दुनिया का कोई भी हो, कौन जो है भाई मेहनत करेगा आपके लिए तो फीस कुछ तो लेगा, गुरु दक्षिणा ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई पाप नहीं है। और आपके लिए 10-12 घंटे, यकीन मानिए मैं कहीं हिल डुल नहीं पाता हूँ, यहीं के यहीं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पीने जाता हूँ उसमें भी आफत रहती है, भाग आता हूँ, इतना काम बढ़ जाता है। तो आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कुछ तो गुरु दक्षिणा चाहिए ही, बात उसकी है। देखो, मैंने एक ग्रुप बनाया है, फ्री मेंटोरशिप कार्यक्रम, फ्री है, और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें लिखा है गुरुकुल मेंटरशिप, गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम निःशुल्क, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ जाओ। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, शेड्यूल दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि 7 पार्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है। हिस्ट्री के बाद जो है हिस्ट्री पॉलिटी, और क्या हो गया, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, यूपी, इन सब का 25 से लेकर 50 क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपका लूँगा। आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए बिल्कुल निःशुल्क और अपना आकलन करिए। अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है, सब कुछ है, तो आपको सब चीज़ मैं बता दूंगा, शेड्यूल दे दूंगा, उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। ज़रूरत पड़ने पे मैं बीच में डिस्कशन भी कर लिया करूंगा कि क्या हाल चाल है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है।
लेकिन ये कहो कि हम दोनों जगह बिजी रहें तो कैसे हो सकता है? एक ही इंसान हूँ, अभी मेरे पास टीम वगैरह तो है नहीं भैया। ठीक है, मुझे ही कराना है। तो आपके लिए ये सारी सुविधा मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ निःशुल्क जो गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, कल कल परसों से आपका टेस्ट चालू कर दूंगा। ठीक है, नए वाला जो बैच चलेगा वो तो 7 नवंबर या 10 नवंबर से स्टार्ट होगा भैया। थोड़ा काम कर लूँ, प्रश्न वगैरह तैयार करना पड़ेगा, कुछ एडवांस कर लूँ ताकि जो है टाइपिंग करा सकूँ, फिर उसका प्रूफ रीडिंग भी करना होता है ना, ताकि आपका रेगुलर चलता रहे, उसमें गैपिंग आने की संभावना। हालांकि अभी तक मेरा कोई भी ऐसा बैच नहीं है जिसमें कहे गए वचन को पूरा न किया गया हो या किसी दिन गैपिंग रहा हो, टेस्ट न हुआ हो, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं आज तक फिलहाल, चाहे वो आरओ का बैच रहा हो चाहे पीसीएस का रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैं 1 हफ्ता 10 दिन का वो ले रहा हूँ। तब तक छठ वाले भी बहुत से लोग लौट आएंगे। आराम से जो है पढ़िए, और शेड्यूल की बात है तो 1-2 दिन में देंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, फिर टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप हथियार ले लो, एक घटना चक्र ले लो 7 पार्ट। दूसरा आप लुसेंट ए वाला रखो, नीला वाला। ठीक है, बहुविकल्पी नहीं, जो ऑनलाइन रहता है, सामान्य ज्ञान वाला, ये वाली किताब। तीसरा आप लोग घटनासार लिए होंगे, अभी पीसीएस समय जो आया था नया वाला, 12 सितंबर से है ना जी, 12 सितंबर से है, 12 सितंबर 2024 से, नहीं 2025 से, 12 सितंबर 2025 से लेकर के सितंबर 2024 तक है। लेकिन सितंबर 2024 तक नहीं पढ़ना है। अरे भाई यहाँ तक बहुत ज़्यादा, मई तक पढ़ लो, सितंबर 2025 से मई तक, मई 2025 तक पढ़ लो। 12 महीने का हम लोग कवर करेंगे, 1 साल। मई नहीं तो जून तक पढ़ लो, बस बहुत है। तीसरा ये किताब ले लीजिए। चौथा किताब, ये इतनी अच्छी किताब है ना, इतनी अच्छी किताब है कि मैं बैच में आपको इसकी अहमियत बताऊंगा। आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सर इतनी अच्छी किताब है, हम लोग लापरवाही किए क्यों नहीं पढ़े। बहुत अच्छी किताब है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो सब मैं पेड बैच में बताऊंगा, कैसे क्या पढ़ना है, पढ़ा करके भी बता दूंगा। हर चीज़ मैं तरीका बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो इस किताब को, ये 4 किताब आपका हो गया जीएस के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। हिंदी की बात करें, पीवाईक्यू, एक घटना चक्र वाली, ये हिंदी के लिए लीजिए, खास करके आरओ वाले। बहुत से लोग कहते हैं सर आपकी किताब पर्याप्त है, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त है? इससे बहुत ज़्यादा सामग्री है उसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रश्नों को देखो कैसे आयोग क्वेश्चन सेट करता है। अगर कठिन पेपर बनाता है तो जो विकल्प A B C D बनाता है उसमें कैसे शब्दों को, कितने बारीक शब्दों को, कितने कम अंतर वाले शब्दों को रखता है, ताकि आप पहचानने की क्षमता आपकी विकसित हो सके, है ना। और पैटर्न, आयोग किस पैटर्न पर चलता है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखते हुए चलें। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए आपको लेना ही है, ये नहीं है कंजूसी नहीं करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, लेना ही है। हिंदी अड्डा किताब, जो कि आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। किताब की डिमांड की बात मत पूछिए, 20,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। आज मार्केट में ये किताब 60 हो गई है, नहीं है। लेकिन मेरे पास एक दुकान है जहाँ पे कुछ किताबें हमने बचा के रखा हुआ है, तो वो 150-200 किताबें हैं। तो जिसको चाहिए भैया वो जो है अपना जो है एड्रेस हमको दे देगा। 225 रुपया मात्र जो है इसका, इसमें कोरियर चार्ज इंक्लूड है। कोरियर चार्ज सहित 225 रुपया आप भेज देंगे, ये किताब आपके घर 4 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस किताब की खासियत क्या है, ये सब चीज़ें मैं नहीं, आप लोग बताओगे। सीसेट की बात है, सीसेट के लिए या रीजनिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूथ कंपटीशन की पहले घटनासार की भी आती, घटना चक्र की भी आती थी, ले लो भैया। यहाँ देखो तुम्हारा 12 से लेकर के 23 तक साल है, इन्हीं को कर लो। बहुत से क्वेश्चन मैंने दिखाया है पूर्व में, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है ना, आराम से यहाँ हो जाएगा। अन्यथा ये 15 टॉपिक जो मैंने दिया है ना रीजनिंग का, है मैंने आरओ में दिखाया है। हर 15 टॉपिक, एक आध इसमें ज़्यादा हो गए, 16 हो गया, रिपीट भी हो गया है, 15 टॉपिक है। इन 15 को अगर तैयार कर लिए तो इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो ये देखा मैंने बताया ना, मेरा खुद का जो देखो
ये थोड़ा सा डल हो गया है, शायद साफ दिखे, फैला देता हूँ कि देखने की कोशिश करना। 140 जीएस निगेटिव मार्किंग है, काटने पीटने के बाद 99 यहाँ पे लिखा हुआ है, 99 क्वेश्चन जीएस का है। और यहाँ पे देखो 56, एक दो गलत हो गया था, तो ये तो हमारा सबसे कम हिंदी का प्रश्न था, लापरवाही 2 प्रश्न गलत हो गया था, 56 तब भी है। ठीक है, 56 क्वेश्चन दोनों को जोड़ोगे तो 9 1 10 5 15 1 5 और 9 1 10 4 14 1 15, 155 स्कोर है यार आर ओ का। तो क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जो है दिमाग 2 है क्या, या 4 हाथ पैर है? नहीं है, मैं भी नॉर्मल आपकी तरह ही हूँ। ज़रूरत है, और ये भी दावा कर रहा हूँ इन्हीं किताबों से, इसके अलावा कुछ नहीं मैंने पढ़ा है। तो मेरा जब हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरत है आपको तन मन से मेहनत करने की। 155 स्कोर करके चले आओ, 1% लोगों का स्कोर होता है, और वो पेपर बहुत अच्छा था। अगर जो है ये जो री एग्जाम की तरह हुआ होता ना, तब तो ये स्कोर 170 से कम नहीं रहता, नहीं तो 165 तो कहीं गया ही नहीं था। फिर भी मैं कहता हूँ 150 तक करके आओ, कोई ताकत नहीं रोक सकता आपका प्रीलिम्स। इसके लिए कुछ लोग कहेंगे कि सर ये मार्कशीट आपका है, बिल्कुल मेरा है, आरटीआई लगा लो निकलवा लो, पहले भी बोला है आज भी बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ स्क्रीनशॉट ले करके। बात करते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट की, जो हमसे जुड़े और समय समय पर उन्होंने हमारे मेहनत का जवाब दिया कि उनके जीवन पर, उनकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ा। उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, हर चीज़ को थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। आज आपके द्वारा दिया गया सब कुछ मेरे पास है, मज़ा आया ना? परिणाम तो किस्मत पर है, आपकी रणनीति बेजोड़ है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी किस्मत अगर खराब होती है भैया ना, तो इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप, लेकिन किस्मत के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता है, हमें तो मेहनत करना पड़ेगा। कर्म करिए 100%। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इस वाले में नहीं हुआ अगले वाले में हो जाएगा भाई, ठीक है, काहे परेशान हो रहे हो? ये लोग जो ऐसे लोग हैं जो हमसे मतलब 2 महीने पहले जुड़े हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे आप कमेंट देखोगे। ये देखो, मेरे ही जो है स्टूडेंट, 125 अटेम्प्ट था, 12 रैंक हुआ, इस प्रकार से 109 स्कोर इनका हुआ। देख रहे हैं ना, ये सब कमेंट हैं पहले के, और ऐसा नहीं है कि ये सब मैं फॉरवर्ड मैसेज दिखा रहा हूँ, ये सब है जो मैसेज आप लोगों ने आया किया है, मुझे बताया है। यहाँ भी कमेंट आप देख सकते हैं। आपके मार्गदर्शन में मुझे बहुत फ़ायदा मिला। यूपीपीसीएस परीक्षा के गंभीर अभ्यर्थियों के लिए आप सच में बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखो करता हूँ तो दिल से करता हूँ काम, कोई है ना, और मैं मेहनत करता हूँ और करवाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार आपकी बताई हुई रणनीति के अनुसार पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे अध्यापक के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से धन्यवाद सर। तो ये आप लोगों का प्यार है, विश्वास है, ठीक है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये दिल से निकला हुआ है। सर कोचिंग वालों की औकात समझ आ गई होगी। मैंने क्रोनोलॉजी के लगभग सभी सही किए हैं। डियर सर, मैंने पूर्वावलोकन घटनाचक्र के सभी विषयों के नोट्स बना रखे हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे कि सर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिस पर मेरा पकड़ न रहा हो। लुसेंट की सार्थकता आज एक बार फिर से साबित हुई। लुसेंट एक जो है जड़ी बूटी है। आपका अगर स्कोर 80 है तो ये 85 कर देगा, आपका 85 है तो ये 90 कर देगा, आपका 90 है तो ये 95 करने की क्षमता रखता है, 95 है तो 100 का। बहुत से ऐसे प्रश्न मैंने इस बार भी दिखाया जो घटना चक्र नहीं मिले हैं, लुसेंट मिले। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बार मेहनत करना है, कर लो, ठीक है। ये सब देखो यूट्यूब के कमेंट है, ऐसा नहीं है, ये यूट्यूब का है कमेंट, आप लोगों ने जो किया है। ये तो दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। आज आपसे जुड़े 1 महीने हो गए। मैं जीवन में कभी रेगुलर नहीं रहा,
इस 1 महीने में मैं आपकी उम्मीद के अनुरूप तो मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी लगभग पूरे 30 दिन मैं नियमित रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। लगभग 5 वर्ष बाद मैं दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ। काश मैं 2 महीने और पहले आपसे जुड़ता, फिर भी जो हुआ पहले से बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा होगा। एक सही मार्गदर्शन, एक सही गुरु की ज़रूरत जीवन में सबको होती है। बिना गुरु के इंसान पशु के समान हो जाता है। लेकिन आज के वर्तमान युग में जहाँ गुरु भी व्यवसायी हो चुके हैं पूरी तरह से 100%, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पहले के समय में भी गुरु दक्षिणा लोग लेते थे, लेकिन आप सही मार्गदर्शन करो, सही चीज़ें बताओ। ये नहीं कि सारा का सारा फीस भी ले रहे हो, उसके बाद जो है अपना नोट्स भी बेचे पड़े हो। प्रिंट आउट आदमी करा रहा है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया फीस ले रहे हो, प्रिंट आउट 4-5 हज़ार आदमी लगा दे रहा है, उसके बावजूद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ये मत करो मेरे भाइयों, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार से मेरा आरओ एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है सर। थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल। आप खुद देखो ना, खुद देखो, ये सब यूट्यूब का है कमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस दे रहे हैं, 26 के लिए ही बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, बस मेहनत करो आप। कोचिंग माफियाओं का दुकान बंद करा देंगे, मिलियन सब्सक्राइबर। जिस दिन आपकी बात सत्य हो गई उस दिन आग लगा दूंगा मैं बता दे रहा हूँ रवि जी। अभी तो लोग भटक रहे हैं, भौकाल देखते हैं, जिस दिन हो गया ना उस दिन आग लगा देंगे। तैयारी इतना सहज और सरल कर देंगे ना, आपको भी लगेगा कि हाँ, नॉर्मल इंसान बनता है और मैं भी नॉर्मल हूँ, बन सकता हूँ। जितना भौकाल लोग मारते हैं उतना सच्चाई है नहीं। वही है कि आप मेहनत करते रहो, किस्मत में होगा, नौकरी आ जाएगी। इस चैनल को सबसे विश्वसनीय चैनल मानती हूँ, जिसे मैं सब्सक्राइब भी कर ली हूँ। इस चैनल वाले सर जितनी बात बताते हैं सब सच होता है, बिल्कुल, क्योंकि दिल साफ है, कोई यहाँ पे चोरी नहीं है। जो है खुली किताब की तरह है, साफ साफ प्रूफ के तौर पे हमने हर चीज़ दिखाया है। आप लोगों को विश्वास निश्चित होगा, और आपके इस विश्वास के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, जो इतने कम समय में आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया है। अभी बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे में मेरा जवाब सिर्फ ये रहता है कि आप जाके प्रूफ देखिए। हर चीज़ का प्रूफ मैंने दिया है, ध्यान से पढ़िए। उसके बाद इनका आया है कि भाई पीसीएस 2024 और निरस्त आरओ 2023। एक तरफ इन्होंने प्रश्न किया, फिर मैंने बताया, उनको जवाब दिया, फिर इन्होंने फिर मैसेज किया अगले दिन, पीसीएस 24 और निरस्त आरओ साक्ष्य देखे, जो कि अद्भुत और प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी है। मन में जो डर बैठा था दूर हो गया एवं आत्मविश्वास आ गया है। बिल्कुल आ जाएगा। प्रूफ देखो, हमसे मत पूछो, हमारी बात भी मत मानो। हमने कुछ बोला तो बोलो कि नहीं सर मुँह से नहीं, मैं सुनूंगा, मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ मैं देता हूँ, जा करके आप प्रूफ देखिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। पीसीएस 2024 के 150 में 126, यूपी पीसीएस 2023 के 150 में 130, समीक्षा अधिकारी 23 में 140, जीएस प्रश्नों में 110 प्लस हिंदी में 57 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूँ। फोटो खींच खींच करके देता हूँ भाई। ये भी नहीं है कि टाइपिंग वाइपिंग करवा कर कहीं से, सीधा किताब से फ़ोटो खींचा डाला। फ़ोटो थोड़ा कभी कभी ख़राब भी आ जाता है, इसीलिए, क्योंकि भैया अभी जो है आईफोन तो है नहीं मेरे पास, एकदम चमकता हुआ है। गुड मॉर्निंग सर जी, ये पूछना है कि मेरे पास अगर फिर 23 का है, नया ले लें तो काम चल जाएगा? तो कोई बात नहीं, 23 का है तो आगे जो पेपर ऊपर हुआ है उसको अपडेट करे रहिए। बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करिए, लेकिन 21 का 22 का लेकर के बैठे हैं तो बदल दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार बदलो, इसी सफलता लेके निकलो। सर आप इतनी शिद्दत से हम लोगों को पढ़ाते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद से जब हम मेरा क्वेश्चन डाटा की वजह से गलत हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होगा। बिल्कुल दुख होगा, ज़रूरत है ध्यान से पढ़ने की। मैं तो हर चीज़ का ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ, बस आप जो है पढ़िए अच्छे से। आपकी मेहनत और लगन की वजह से हमारा पढ़ने का उत्साह लगभग दोगुना हो गया है। एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते हैं, ये सोच के कि कहीं सर एक भी क्वेश्चन पूछ लें और हम जवाब न दे पाएँ। बिल्कुल यही ईमानदारी रखना होगा, और ये ईमानदारी रख दिए तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मज़ा आ गया सर क्वेश्चन देख करके। द जस्ट मतलब कहने का है कि ये मैसेज देख रहे हो ना, ये व्हाट्सएप का मैसेज है। मतलब जो टेस्ट मैंने दिया उसको इन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने
पढ़ा और उसके बाद रिप्लाई दिया कि उन्हें कैसा लगा टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, सच में मज़ा आ गया, आपसे बहुत उम्मीद थी और बहुत विश्वास भी है आप पर। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। भगवान करें आप लोगों की बातें सही हो, शिखर पर जाएं तो और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ये सब दिल से निकला हुआ आप लोगों का दुआ ही तो है। ये प्यार, दुआ, ईमानदारी का कभी न कभी तो लगना ही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैसेज आप देखेंगे, थक जाएंगे देखते देखते, है ना, आप थक जाएंगे देखते देखते। देखिए, समय दीजिए, पढ़ाई करिए, और 6 महीने अगर आपने मेहनत कर लिया हमारे साथ तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। आपके कोर्स और मार्गदर्शन में कोई भी कमी नहीं थी। हम अपनी सफलता का सेहरा अपने सर पर बांध लेते हैं तो असफलता भी मेरी ही गलतियों की वजह से मिली है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटता। अगर डिस्कशन में हमारे पास 4-5 लोग भी रहते हैं तब भी मैं आता हूँ और वही समय देता हूँ। चाहे 50 लोग आते हैं तब भी, 5 लोग आते हैं तब भी। ज़रूरत है आपको टाइम से मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़े रहने की। निश्चित रूप से मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इतना आसान भी नहीं है अधिकारी बनना। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को लोग भेजते रहते हैं। सर आपने बताया था, देखिए यहाँ से आया है। इस भटकाव भरी दुनिया में आप ज्योतिपुंज की भांति कार्य कर रहे हैं सर, ये सब आप लोगों का प्यार है। ठीक है सर, मेरे भी हिंदी में 58 नंबर हैं, मेरे टोटल 127 बैठ रहे हैं। अगर आयोग की विवाद वाले 2 प्रश्न हटा दे तो 125 हो रहे हैं। एआरओ में भी एलिजिबल हूँ क्या इतने नंबर में? तो देखो, एआरओ का इस बार थोड़ा विवादित रिजल्ट जरूर रहा है, लेकिन 58 हिंदी तो बहुत अच्छा स्कोर है। जीएस में थोड़ा सा आप लोगों को इम्प्रूव करना है। मैं कह रहा हूँ जीएस 100 से नीचे नहीं रहना चाहिए, इतना मेहनत मेरे करवाने के बाद भी। 100 यहाँ कर दो, जोड़ दो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का लगातार मैसेज आता रहता है। ठीक है, द बेस्ट सोर्स इज नॉट बुक, द बेस्ट सोर्स इज योर सर। मतलब बेस्ट सोर्स इज यू सर, ये कितना मतलब कि क्या है? ये विश्वास है। आपको फॉलो करके किसी का प्री नहीं रुक सकता है। आप बेस्ट हो, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि हर चीज़ बहुत ईमानदारी से कराते हैं। अगर आप ईमानदारी किए तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी है। 58 सही हुआ है हिंदी में आपकी बुक से, ब्लैक मैजिक से। 58 बिल्कुल होगा। अगर आपने तबीयत से उसे पढ़ लिया तो कोई दो राय नहीं है कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 100% भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो किताब मैंने पूरे तन्मयता के साथ दिल से लिखा है। ठीक है, वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, चाहे वह पीसीएस प्री का हो, चाहे मुख्य परीक्षा की बात हो। समस्या आ जाती है, बहुत से लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, सर मुख्य परीक्षा का भी करा दीजिए, सर आरओ मुख्य परीक्षा का भी करा दीजिए, पीसीएस का मुख्य परीक्षा करा दीजिए। मैं सब करा दूंगा। थोड़ा सा मेरे पास क्या है कि अकेले रह जाता हूँ, इसीलिए हर चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, धीरे धीरे मैं सब करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। 54+ है, ये बस आपकी हिंदी की बुक का कमाल है। 54+ नहीं, और करिए, और अगली बार आप और अच्छा करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज आप देखेंगे लगातार। ठीक है, 60 के 7 प्रश्न बिल्कुल आए हुए हैं। अगर मैंने बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ विकसित करके आप करेंगे तो धुआं धुआं बिल्कुल करके आएंगे। प्री 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा का कोई कोर्स बताएं, ज़रूर मैं उसमें सब जुड़कर पढ़ना चाहूँगा। पुराना मैसेज है, कब का है? आरओ के बाद का है। और 12 अक्टूबर वाले के लिए भी बैच चला था, बहुत सफल बैच रहा, और उसमें भी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। बहुत से लोग मेंस लिख रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज हैं, कितना दिखाऊं, इतना ढेर सारा आप लोगों का प्यार है। हिंदी के किताब का कोई तोड़ नहीं है, सब वहीं से आया है, बिल्कुल आया है। ये देखो, ये बैच है जो फतेह बैच था, ये 2 वाला बैच है। एक 1 चला था, एक 2 चला था, एक 3, 3 बैच चला था, है ना। अलग अलग लोगों का यहाँ पे जो है गौरव पांडे जी ने बोला है, फिर यहाँ पे नितिन यादव जी ने बोला है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये प्यार आप लोगों का। फतेह बैच ये है डिस्कशन, जिसमें देखो 45 लोग ऑनलाइन, 250 मेंबर, ये 1 वाला है, फिर 2, 3 रहा। तो इस प्रकार से आप कमेंट देख सकते हो। कमाल की बुक है, 100% है ना। तमाम तरह की बातें आप लोग देख सकते हो। आपकी मेहनत है, हम लोगों ने तो रीड किया बहुत। सर बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी, बिल्कुल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, किताब सफिशियंट है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे बुकों का सार है वो। सब इम्पॉर्टेंट बुकों को मैंने शामिल कर दिया है ताकि आपको 4 किताब ना पढ़ना पड़े। और जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए भी मैंने रास्ता बता दिया है। हिंदी के लिए कौन कौन सी ऑथेंटिक किताबें हैं उसको लेके पढ़ लो। सर अब हिंदी के लिए घटना चक्र मान्य नहीं होगी। अब जिसको अच्छे नंबर लाना है उसे आपकी बुक लेनी ही पड़ेगी। मैंने ब्लैक मैजिक से ही ये मैजिक किया है। देखो सौरभ जी का ये प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं घटना चक्र इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझ पाओ, कैसे आयोग प्रश्न बनाता है। क्योंकि ये घटना चक्र का क्वेश्चन नहीं है, आयोग का क्वेश्चन है। आयोग जो क्वेश्चन बनाता है उसको देखना है हमें, उससे सीखना है कि आयोग किस तरीके से प्रश्नों को सेट करता है, कैसे कैसे विकल्प बनाता है, वही सीखना है। बाकी जो अपनी किताब है वो बहुत ज़्यादा है उसमें। अन्यथा किताब के लिए मैंने बोला है वासुदेव नंदन ले लीजिए आप जा करके, हरदेव बाहरी ले लीजिए। वासुदेव नंदन बहुत अच्छी किताब है हिंदी की, लेकिन कुछ शब्द भंडार कमी है तो हरदेव बाहरी से पूरा कर लीजिए। हरदेव बाहरी के अलावा एक पृथ्वीनाथ पांडे की बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन आप वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी पढ़ेंगे तो आराम से पृथ्वीनाथ पांडे की भी गलती को समझ जाएंगे कि हाँ ये मिसप्रिंट है। नहीं तो बहुत अच्छी किताब है। बाकी गलतियाँ तो वासुदेव नंदन में भी 2-3 निकाल देंगे और हरदेव बाहरी में भी निकाल देंगे। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, जब 2-3 किताबों से आप पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें सही हो जाती है। ठीक है, तो आप पढ़ो। सर आपकी स्ट्रेटजी से जो चला और जैसे आपने बताया वैसा जिसने किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि आपकी बातें सत्य हैं और सत्य ही सर है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतने विश्वास और प्यार के लिए। और देखो वही बात आती है कि क्या मैं हवाई बातें करता हूँ, तो जवाब आएगा ना 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 ना। सर आपने तो हर चीज़ का प्रूफ दिया है, बिल्कुल दिया है और देता रहूँगा। इसलिए अक्षरशः 100% बिल्कुल सत्य होगा, इसमें कोई डाउट फिलहाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बोलता हूँ वो दिखाता हूँ और करके करता हूँ। और इन किताबों को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आराम से आपका स्कोर हो जाएगा 100+। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज हैं, मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं आप लोग। बिल्कुल होता है, होंगे, क्योंकि मैं बताता ही ऐसी चीज़ें हूँ। तारीफ़ क्या करना है, आप खुद एहसास करते हैं। ये आपके शब्द हैं, मेरे थोड़ी ने मैंने थोड़ी न कहा कि मेरी तारीफ़ करो फ़ोन कर मैसेज लिख करके। ये तो आपके दिल से निकला हुआ है ना। जो नहीं जुड़े हैं, नए हैं, आप भी मजबूर हो जाएंगे बोलने के लिए। ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत करो, बहुत सारे ऐसे मैसेज आएंगे। बहुत बढ़िया बुक लिखी है ना। और यहाँ तक कि मैंने बोला ना कि हिंदी जैसे इन्होंने कहा है कि जो भी इन्होंने पेपर दिया 90% मिल गया। जो 6 टॉपिक हैं आरओ वाले, वो आपके किसी भी दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर वो टॉपिक हैं तो उससे बाहर नहीं जा सकता। चाहे वह कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे सीसेट में पीसीएस का दे रहा हूँ वहाँ भी काम आएगा, लेखपाल दे रहे हैं वहाँ भी काम आएगा, वीडियो दे रहे हैं वहाँ भी काम आएगा, हर जगह काम आना है जहाँ भी हिंदी के 6 टॉपिक हैं। ठीक है, उसका भी प्रूफ हम लोगों ने देख रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1
2 और एक यहाँ कट गया है, लेकिन हल्का से देख सकते हैं, 3 3 ये निबंध का पेपर है जो पीसीएस का हुआ था, ठीक है, मेंस का। यहाँ पर एक दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पे लिख रहे हैं, सर हमारी जो परसों बात हुई थी 3 नंबर टॉपिक आपने बताया था, उसी पेपर में ये निबंध की बात हो रही है। मतलब इनसे मैंने डिस्कशन किया था कि निबंध किस प्रकार से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उसी पे बात हो रही है। तो मैंने मतलब परसों ही चर्चा किया था और उसके बाद पेपर हुआ और वही चर्चा किया हुआ तीनों निबंध यहाँ पे आके फंस गया। वही ये बोल रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अनुभव है ना, ये अनुभव का लाभ उठा लीजिए और बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना ढेर सारा प्यार है, विश्वास है, हो सकता है जबान पे सरस्वती माँ की कृपा हो, आप लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा होना हो, है ना। आप लोगों का ये प्यार है, मोहब्बत है, बहुत सारे मैसेजेस आप देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ वाकई जो है सर जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। बिल्कुल कहता हूँ, कोई इसमें दो राय फिलहाल नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा था बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिससे मेरी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप जो डेली टारगेट में घटना चक्र 50 से ज़्यादा पेज देते हैं, वो पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन क्वालिटी स्टडी नहीं हो पा रही है। फिर लूसेंट करेंट हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, जिससे टेस्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, ये जो 50 से ज़्यादा पेज है इसको मैं घटा देता हूँ। बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं 4 महीने का खुद ही लेके चल रहा हूँ, मिनिमम 4 से 5 महीने का, ठीक है। इसमें मैं आपका 2 राउंड ऑलरेडी कराऊंगा, प्यार प्यार से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। बैठने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। और बहुत स्लो चलेंगे तो भाई 6 महीने 12 महीने पढ़ते रहोगे क्या? अरे 2 राउंड साथ साथ करा दे रहे हैं 4-5 महीने में, फिर अपने आप से रिवाइज करना है 2-3 बार, बस हो गया, काम खत्म, पूरा रट जाएगा। गुरुजी आपके पेपर का स्तर बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत मदद मिलेगी। ग्रुप के सभी सदस्यों से निवेदन है कि टेस्ट पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये तो चलो अलग मुद्दा है। ये कौन है? ये जो टॉपर्स है, देखो ये ऊपर कट गया है, ये मेरा स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। ये कौन है? इनका नाम पीयूष जी है। ये समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हुए हैं 23वीं रैंक के साथ। तब मेरा ये यूट्यूब चैनल नहीं था, तब मैं व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाता था, ठीक है, छोटा मोटा जो है 100-200 लोग जुड़े हुए थे। तो समीक्षा अधिकारी 2016 जो 2020 के आसपास रिजल्ट इसका आया था, इसमें इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया था और सम्मानित रैंक देख रहे हो 23वीं रैंक। आपको 23वीं रैंक के साथ समीक्षा अधिकारी 100 में सेलेक्ट होने के लिए पुनः बधाई। अगर आपकी सफलता मेरा तनिक भी योगदान है तो मैं आपको अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मिठाई खाने आपकी ज्वाइनिंग के बाद लखनऊ सचिवालय में मिलेंगे। तो यहाँ देखो, ए वाला इस नाम से चैनल था, तब मैं आर का चलाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मेरी सफलता में आपका तनिक नहीं बहुत योगदान रहा है। मैंने पहले से नौकरी में था, मैं पहले से नौकरी था, इसलिए समय कम मिल पाता था। लेकिन आपके स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर में सारगर्भिक तरीके से विषयों को शामिल किया गया था और मेरी तैयारी में संजीवनी का काम किया। कम समय में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। ये देख रहे हो ना टॉपर्स, ये मेरे बैच के स्टूडेंट हैं और देखोगे आश्चर्यचकित रह जाओगे। 7वीं रैंक का मैसेज आप देख लीजिए। सर आपके आशीर्वाद और कुशल रणनीति से समीक्षा अधिकारी में उम्मीद से अधिक सम्मानित रैंक के साथ सिलेक्शन मिला। हिंदी मेरा बहुत कमजोर था लेकिन आपके टेस्ट के माध्यम से काफ़ी लाभ मिला, जिससे नतीजा ये रिजल्ट आया। ये 7वीं रैंक है, मतलब 7वीं और 23वीं, ये टॉपर्स ही तो कहोगे, टॉप रैंकर हैं, ये हमारे बैच के हैं। इस प्रकार से आप भी बन सकते हो, ज़रूरत है आपको ईमानदारी से जुड़ने की। इस प्रकार से अंत में परिणाम ही मायने रखता है और परिणाम ही देखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, मेहनत करिए, परिणाम निश्चित आएगा। कर्म आप पूरा करिए, क्योंकि किस्मत का मुझे पता नहीं है, आपको नहीं पता है। पहले हमें 90% अपना कर्म करना है। कहते हैं कर्म करने से लकीरें भी बदल जाती हैं, तो कर्म करो।
कर्म करो, त्रिकालदर्शी मत बनो, बढ़िया से एकदम मेहनत करोगे, निश्चित रूप से सफल होगे। और नॉर्मल इंसान ही सफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई स्पेशल किसी के पास न तो पूँछ होता है न हाथ होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। जैसे आप होते हो वैसे अगला आदमी होता है। अंतर सिर्फ मेहनत करने का और सोचने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। आप मेहनत करोगे, आपको भी सफलता मिलेगी, कोई दो राय नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में हमने हर चीज़ बता दिया है, सिखा दिया है, और लिंक दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया है। आप उस पर जुड़ जाइए, संपर्क करिए, और अगर कुछ छूट गया हो तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सारा बताते बताते बहुत कुछ बता दिया हूँ, इसलिए बता दिया हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है ताकि आपको संतुष्टि हो, हर चीज़ को दिखा सकूँ मैं, है ना। तो आराम से उसको सुनिए, समझिए, और एडमिशन लेना हो तो नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट करिए, आपको जो है चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। जुड़िए। और निःशुल्क वालों के लिए भी लिंक दिया हुआ है, उसमें 150-200 लोग जुड़े हुए हैं। आप जुड़ते जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।